हेलो फ्रेंड्स, मैं भूपेश लोहिया। नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। अब इस वीडियो के अंदर है ना, बोर्ड मास के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो लेंथी क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने डाल दिए हैं, और थोड़े बेसिक क्वेश्चन जिसमें स्क्वायर्स वगैरह ये सब चलेंगे वो क्वेश्चन भी मैंने डाल दिए हैं। क्योंकि ये नॉर्मल न्यूमेरिक क्वेश्चंस थे तो उनके अपन ने कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब इसके आगे अपन दूसरी सीरीज़ चलाएंगे, बोर्ड मास की ही सीरीज़ होगी, लेकिन वो सीरीज़ होगी अब डेसिमल वाली, जिसमें डेसिमल नंबर्स होंगे, उसमें फ्रैक्शन नंबर्स भी आएंगे साथ में। तो धीरे धीरे करके जो जो इस टाइप में क्वेश्चंस बनते जाते हैं उस टाइप के अंदर मैं सारी की सारी सीरीज़ बनाता जाऊँगा। तो अभी हाल फिलहाल ये वाला क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है 5 × 3 डिवाइडेड बाई 3 × 6, फिर -6, फिर 8 डिवाइडेड बाई 2 और इंटू 3 - 5 जो कि ब्रैकेट में है, फिर उसके बाद में +3 - 2 × 4 डिवाइडेड बाई 6 × 1 और डिवाइड 2 है। बहुत लेंथी क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम के अंदर आता है, फटाफट इसी क्वेश्चन को है ना एक ही लाइन के अंदर ही सॉल्व करना होता है, क्योंकि वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिखना शुरू करेंगे तो वास्तव में पूरा पेपर भर जाता है। लेकिन फिर भी अभी तो अपन स्टार्ट ही कर रहे हैं तो अपन को तो पूरा सीखना ही है। तो देखिए 5 × 3 दे रहेगा, तो 5 × 3 का मतलब क्या हो गया, 5 × 3 देखने के बाद में मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि उसके जस्ट बाद में अगला देखिए आपको यहाँ पे डिवाइड दे रखा है। अगर डिवाइड दे दिया तो बोर्ड मास का नियम बोलता है पहले डिवाइड को सॉल्व करना है, क्योंकि ब्रैकेट भी अपन को सॉल्व करना ही है। लेकिन अपन को एक चीज बाहर दिख रही, बाहर मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, इसका मतलब ये स्टेप अलग ही चल रहा है। आप चाहो तो पहले इसको भी सॉल्व कर लो, बात घूम फिर के वापस से यहीं पे आ जाएगी। तो यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो 5, फिर उसके बाद में इंटू, अब 5 इंटू के बाद में 3 डिवाइडेड बाई 3, तो 3/3, फिर उसके बाद में इंटू, फिर 6, फिर माइनस। अब देखिए 8 के और 2 के बीच में, दोनों के बीच में डिवाइड है, तो डिवाइड है तो इसका मतलब 8/2, फिर उसके बाद में इंटू के बाद में आ गया अपने पास में 3 - 5। अब 3 में से 5 माइनस हो रहा है, इसका मतलब बड़े में से छोटा माइनस हो रहा है, इसका मतलब आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा। तो 5 में से 3 गए तो 2 बचेंगे, तो अपने पास में यहाँ बच गया -2। अब यहाँ पे मैंने ब्रैकेट क्यों बनाया, रीजन आपके पास में सामने है, देख लीजिए। इसके बाहर है ना इंटू का साइन है, इंटू का साइन और एक ये माइनस का साइन, दोनों आमने सामने नहीं बैठ सकते, एक सेपरेटर बीच में बैठाना पड़ेगा, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, फिर प्लस, फिर उसके बाद में 3 - 2। अब यहाँ पे 3 - 2 है तो इसका मतलब 3 - 2 को माइनस नहीं करना है, क्योंकि उसके बाद में अगला नंबर देखिए आप यहाँ पे देख रखा है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई दे रखा है। यहीं पे ही गलती होती है, फटाफट जल्दीबाजी में 3 - 5 देखा, 3 में से 2 माइनस कर दिया और यहाँ 1 लिख दिया, गलत। यहाँ पे 3 - 2 के बाद में मल्टीप्लाई बाय 4 है, तो इसका मतलब 2 × 4 है। ठीक है, तो 2 × 4 है, उसके बाद में है 4 डिवाइडेड बाई 6 है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, 3, उसके बाद में माइनस, फिर 2, फिर उसके बाद में इंटू, और यहाँ 4 डिवाइडेड बाई 6 है तो 4/6 लिखूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद में लास्ट में अपने पास में दे रखा है इंटू, और इंटू के अंदर दे रखा 1 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका मतलब 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी 1/2, 4/6, 8/2 और 3/2। मैंने कुछ भी नहीं करा है, जहां जहां डिवाइड का साइन था उन दो नंबरों को है ना मैंने अपॉन में रख दिया है, बस। ये स्टेप अब थोड़ा सा छोटा हो गया है। ऐसा अब इसको सोल्व करूंगा तो और छोटा होगा। कैसे सोल्व होगा, अब आप देखिए, यहाँ पे दे रखा 5 × 3/3 × 6 है, साफ साफ दिख रहा है इंटू में ऊपर के नंबर है तो नीचे वाला नंबर ऊपर तीनों में से किसी में से भी कट सकता, तो मुझे दिख रहा है 3 के टेबल में 6 कट रहा है 2 बार। ठीक है, आगे चलते हैं आप थोड़ा सा। 8 के टेबल में 2 कट रहा है अपने पास में 4 बार, यानी 2 के टेबल में 8 बार। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर आप चाहते तो 2 से 2 भी काट लेते हैं तो बात बराबर ही रहती, लेकिन मैंने 2 को 8 से काट लिया। अब उसके बाद में यहाँ थोड़ा सा आगे चलूँ तो यहाँ चलने के बाद में यहाँ 2 से 4 भी कट रहा है, 4 से 6 भी कट रहा है, यानी 2 के टेबल के अंदर, या फिर 2 के टेबल में 3 भी कट रहा है, आपकी इच्छा है कैसे ही काट लो। तो मैं इस 2 को इस 2 से डायरेक्ट ही काट रहा हूँ। ठीक है, इस 2 को इस 2 से काट रहा हूँ तो यहाँ बचेगा 1। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और इजी फॉर्म में लिख लेते हैं, तो 5, फिर उसके बाद में इंटू दे रखा है, फिर 3 की 3, फिर इंटू 2, फिर उसके बाद में माइनस, फिर उसके बाद में 4, उसके बाद में यहाँ पे है इंटू और -2। तो अब यहाँ एक चीज़ नोटिस करिए, यहाँ इंटू को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो इंटू माइनस यानी 2, तो 2 का 2 ही आएगा, लेकिन माइनस का 2 आ जाएगा, लेकिन माइनस का 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो मैं एक काम करता हूँ, इंटू माइनस का 2 अभी यूं का यूं ही लिख देता हूँ। फिर उसके बाद में प्लस, अब यहाँ पे देखिए 3 - 1 × 4 × 1, तो इसका मतलब ये कुछ ऐसा है, यहाँ पे 3 माइनस, तो 3 और माइनस तो ऐसे ही लिखूंगा, लेकिन 1 4 जा 4, 4 1 जा 4, तो यानी 4 और अपॉन में नीचे तो 6 चल ही रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है उसके बाद में, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 4 को और 6 को अपन में मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई तो क्या डिवाइड ही कर सकते हैं। जैसे 2 के टेबल में इसको काटूंगा तो मैं 2 बार में और ये 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 5 × 3 × 2 है, सिंपल फॉर्म में लिखा हुआ है इंटू मल्टीप्लाई के अंदर, तो सीधा मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, तो ये 30 हो गया अपने पास में, फिर माइनस,
अब यहाँ देखिए माइनस तो मैंने फट से लगा दिया, लेकिन उसके बाद में 4 इंटू टू दे रहेगा, तो 4 टू जा तो 8 हो जाएगा, लेकिन 8 होने के बाद में यहाँ माइनस का साइन है और ये माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस, और 4 टू जा हो जाएंगे अपने पास में 8। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है प्लस, फिर उसके बाद में 3 की जगह 3। अब यहाँ माइनस में 2/3 लिखा हुआ, तो ये 2/3 ही लिखना होगा, ठीक है। अब यहाँ 3 सिर्फ 2 के नीचे है, बाकी पूरी इक्वेशन प्लस माइनस में अंदर आ रखी, कोई मल्टीप्लाई साइन नहीं है, कोई डिवाइड साइन नहीं है, सिर्फ प्लस और माइनस का खेल चल रहा है। यहाँ माइनस यहाँ पे और ये प्लस प्लस यहाँ पे। अब यहाँ पे इस कंडीशन आ गई है एलसीएम वाली। अब एलसीएम वाली कंडीशन क्या हो गई है, अगर पूरे पे डिवाइड लगाना है तो मुझे इन सभी नंबर से इसको मल्टीप्लाई कराना होगा। किसको? 3 को। डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ, अगर एलसीएम लेंगे तो अपन 3 लेंगे, 3 लेने के बाद में फिर 30 के अंदर डिवाइड देंगे तो वो 10 आ जाएगा, फिर इसके अंदर 30 की डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा। लेकिन अपन मैं आपको सीधा तरीका बता रहा हूँ, कभी भी इस टाइप के स्टेप आ जाए ना तो इसमें कितने भी बड़े नंबर क्यों ना हो, आप जो नीचे अपॉन में जो नंबर होता है यानी डिनोमिनेटर के अंदर, हिंदी में बोलूँ तो हर के अंदर जो नंबर होता है उसको ऊपर के जितने भी न्यूमिनेटर है यानी अंश दे रखे हैं ना, उस अंश के अंदर आपको सबको मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे करना है? 3 को 30 से मल्टीप्लाई करना है, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। इस 2 से नहीं करना है, सिर्फ इन नंबरों से करना है जिन जिनके नीचे अपॉन नहीं है। कैसे? 3 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 90, फिर प्लस की जगह प्लस ही लिखना है। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करो, हाँ मैंने बताया था पिछली वीडियो के अंदर 8 की टेबल 3 बार बोलो, 3 की टेबल 8 बार बोलो, आंसर सेम ही नहीं आना, ठीक है ना। तो 8 3 जा हो गया अपने पास में 24, फिर प्लस की जगह प्लस, 3 3 जा हो गया अपने पास में 9, फिर माइनस का 2 और अब पूरे पे डिवाइड लग के 3 आ जाएगा, ठीक है। अब ऊपर से सॉल्व कर लीजिए, वही बोर्ड मास का नियम, डिवाइड करना है, डिवाइड नहीं है छोड़ो, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई नहीं है छोड़ो, उसके बाद में प्लस करना है, तो प्लस करना है तो 90 और 24 और 9 तीनों प्लस के हैं, लेकिन 2 माइनस का है, और सब्ट्रैक्ट करना है सबसे लास्ट में, तो इन तीनों को जोड़ दो, तो 90 और उसके बाद में जोड़ेंगे अपन 24, तो 90। और देखो अब कभी भी है ना इस तरह से जोड़ना हो ना तो एक शॉर्टकट तरीका है कि आप है ना बड़े नंबर को छोटा है ना जितना हो सके जीरोज में लाओ। कैसे? 90 और 20 जोड़ो, 90 और 20 110, 110 के अंदर 4 जोड़ दो तो 124, 124 के अंदर अब 9 जोड़ने हैं तो 124 और 9 को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 133, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली 133 आ गया, माइनस का 2 तो चल ही रहा है और अपॉन में 3 चल ही रहा है। अब 133 में से माइनस का 2 कर देंगे तो ये अपने पास में 133 में से 131/3 आ जाएगा, और ये अपना फाइनल आंसर होगा। डेसिमल में भी इसको निकाल सकते हैं, लेकिन इस टाइप के जब भी है ना लेंथी क्वेश्चंस आते हैं ना तो उसके अंदर क्या होता है, इस लेंथी क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, सीधा फ्रैक्शन वैल्यू के अंदर ही आपसे आंसर पूछ लिया जाता है। हाँ, कोई अगर पेपर डिफिकल्ट टाइप का बन रहा है, जैसे बड़े पोस्ट के लिए बन रहा है, तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी डेसिमल्स को सॉल्व करने के लिए भी आगे दे देते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं होता है, 5 सेकंड का और वक्त लगता है, 5 सेकंड के अंदर इसको सॉल्व करके आंसर को बता सकते हैं। 3 से इसको 135 के अंदर डिवाइड देंगे, रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर बचने के बाद में पॉइंट्स वगैरह लग के इसका आंसर आ जाता है। वाले क्वेश्चन अपन डेसिमल वाले नंबर भी करेंगे। और हाँ, जिस भी बच्चे को अगर डिवाइड देने के अंदर प्रॉब्लम आ रही हो, डिवाइड का मतलब कैसे, रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, रिमाइंडर निकालने के बाद में पॉइंट कैसे लगाते हैं, डेसिमल में आंसर कैसे निकालते हैं, अगर उसमें प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट में आप नीचे लिख दिएगा, मैं तो उसकी अलग ही वीडियो बना दूंगा। बाकी बीच बीच के अंदर क्वेश्चंस के अंदर मैं ना आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता ही जाऊँगा, ठीक है। अब एक अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं। अब जैसे ये अगला क्वेश्चन है, इस अगले क्वेश्चन के अंदर आप देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा 105 इंटू 2, फिर उसके बाद में डिवाइड और 3 इंटू 5 ब्रैकेट में माइनस का 6 इजिकल टू अपन को फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो फाइंड करना है तो सीधी सी बात है 105 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3/5 है, मतलब 3 इंटू 5 है, सॉरी। तो अब देखो 105 को 2 से मल्टीप्लाई करो, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करने से पहले 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 5 है। अब आपके सामने ये स्टेप पहले इसको सॉल्व करना होगा, क्यों? क्योंकि ब्रैकेट को ऑफ करना है। तो 105 फिर उसके बाद में इंटू, फिर 2, फिर डिवाइड का साइन है तो अपॉन लगाओ, और 3 इंटू 5 है ब्रैकेट के अंदर, तो 3 5 जो हो जाएंगे 15, तो 15 आपको यूँ लिखना पड़ेगा। फिर माइनस का 6 है तो माइनस का 6 ऐसे का ऐसे ही आएगा। ये सरल बिल्कुल बन गया है। अब नियम, मल्टीप्लाई का साइन है, अपॉन के अंदर वैल्यू है, तो ये इससे भी कट सकता है, ये इससे भी कट सकता है। 2 की टेबल में 15 तो कटेगा नहीं, 15 की टेबल में 105 कट जाएगा। 15 की टेबल अगर हम बोलेंगे कितनी बार, 7 बार, तो 15 7 जब 105 होता है, तो 15 1 जा 15, 15 की टेबल में 105 करिएगा 7 बार में, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा आगे जाके 7 इंटू 2 माइनस का 6। चूंकि बताया था मैंने माइनस पहले नहीं करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है, तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 2 जाएंगे अपने पास में 14 माइनस का 6, 14 में से 6 माइनस होंगे तो बचेंगे 8, और ये इसका आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है।
अब इसी प्रकार ये वाला क्वेश्चन है। धीरे धीरे जैसे क्वेश्चन के अंदर है ना कोई भी बेसिक प्रॉब्लम्स होगी ना वो धीरे धीरे अपनी सॉल्व होती जाएगी ना, तो ऑटोमेटिकली आपके स्टेप्स कम होते जाएंगे इसमें क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, अब जैसे ये एक अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए ब्रैकेट के अंदर 4 का क्यूब दे रखा है। अब क्यूब जिसको हिंदी में बोलते हैं घन, अगर यहाँ घात होती 2 तो उसे बोलते हैं स्क्वायर। ठीक है, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ नॉलेज के तौर पर। जैसे अगर अपने पास में लिखा है एक्स, एक्स के ऊपर घात लगी है 2, तो ये एक्स का स्क्वायर कहलाता है इंग्लिश में। हिंदी के अंदर बोलेंगे एक्स की घात 2। ऐसे अगर लगाओ एक्स उसके ऊपर लगी हुई है घात 3, तो हिंदी में तो एक्स की घात 3 हो जाएगा और इंग्लिश में बोलेंगे एक्स का क्यूब। लेकिन उसके बाद में अगर जैसे एक्स के ऊपर कोई घात नहीं लगी हुई है तो अपन 1 मान सकते हैं। एक्स के ऊपर 4 घात लगी हुई है तो एक्स की घात 4 ही बोलेंगे इसको, और ना इसको एक्स की पावर अपन है ना फोर्थ एंड या फिर कुछ अलग नाम नहीं देंगे, एक्स की पावर 4 ही बोलेंगे सीधा। एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 6, आप चाहो तो इसको एक्स की पावर 3 भी बोल सकते हो, लेकिन इसका शॉर्ट एंड नाम दे रखा है क्यूब, इसका ही ऐसे नाम दे रखा है शॉर्ट एंड एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ दे रखा है 4 क्यूब प्लस 4, फिर उसके बाद में ब्रैकेट बंद, फिर डिवाइड, फिर उसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट, फिर उसके बाद में 5 स्क्वायर, फिर उसके बाद में माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर 7 स्क्वायर माइनस का 41 और ब्रैकेट क्लोज है। तो वही ये ब्रैकेट को सॉल्व करो पहले। तो यहाँ ब्रैकेट है 4 का क्यूब। अब यहाँ 4 का क्यूब का मतलब क्या है, वापस से शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं आपको। 4 का क्यूब का मतलब ये है कि 4 को कितनी बार लिखा गया है, जितनी घात होगी उतनी बार लिखा गया है। कैसे, 4 इंटू 4 इंटू 4, मतलब इसी 4 को जितनी घात में लिखा गया उतनी बार में मल्टीप्लाई कर देना होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा हुआ 2 की पावर है 4, तो आप इसको कैसे लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 को 4 बार लिखोगे। अब सॉल्व कैसे करना होगा, 4 की टेबल 4 बार बोलो, 4 4 जो होते हैं 16, यानी 4 चौक 16। अब 16 जो आपका जो आंसर आ गया ना, वो 16 का ही अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, तो 16 चौक हो जाएंगे 64 ऐसे। तो अपन जिस तरह से पढ़ते हैं नॉर्मली, 4 की घात अगर 3 है मतलब 4 का क्यूब क्या होता है, 4 का क्यूब 64 होता है। ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 का क्यूब क्या होगा, तो 2 का क्यूब बोलूं तो 2 का क्यूब का मतलब हो गया 8। कैसे होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से अब यहाँ पे 4 का क्यूब बोल रहा है, तो 4 का क्यूब अब जाएगा अपने पास में 64। 64 होने के बाद में यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और यहाँ आ जाएगा अपने पास में 4 आने के बाद में, अब चूंकि मैं है ना ब्रैकेट को हटा रहा हूँ, क्यों हटा रहा हूँ, क्योंकि 64 और 4 को ऐड करूँगा तो वैसे 68 लिखने में आ जाएगा। फिर यहाँ डिवाइड की जगह डिवाइड लगा दिया। फिर उसके बाद में अपने पास में चूंकि ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट होने का मतलब हो गया कि मुझे ब्रैकेट को शो करना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि ये दोनों अंदर ऐड होके लिखेंगे। ऐसा नहीं होगा 4 के नीचे डिवाइड दूंगा मैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे 5 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर होगा अपने पास में 25 स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब 5 को 2 बार लिखा गया है, 2 घात है, 5 इंटू 5 है यानी 5 25। ठीक है, फिर उसके बाद में माइनस, अब ये 7 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर यानी 7 की टेबल 7 बार बोलो। ऐसे 5 की टेबल 5 बार बोली थी, 5 5 जो 25, ऐसे 7 की टेबल 7 बार बोलेंगे तो 7 7 जो हो देंगे 49, यानी हिंदी में बोले तो 7 7 49। तो यहाँ पे अपने पास में ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 49 और माइनस का 41 हो जाएगा। अब यहाँ अपन को जल्दीबाजी नहीं करनी थी, इसलिए मैंने ब्रैकेट को ब्रैकेट के तरीके से लिखा है। वहीं अगर मैं ब्रैकेट को अभी हटाता तो फट देने से अपन क्या करते हैं, इन दोनों को कर देते हैं माइनस से प्लस, फिर प्लस करने के बाद 25 से माइनस कर देते तो वही आंसर हो जाता गलत। इसलिए अपन ब्रैकेट को जैसे दे रखा है वैसे सॉल्व करना ही करना है। अब 64 को 64 में, सॉरी 64 को 4 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 68। 68 लिखने के बाद में डिवाइड की जगह डिवाइड ही लिखो। अब यहाँ पे 25 है तो 25 को 25 ही लिखो, माइनस उसके बाद में 49 माइनस 41 है, इसको पहले सॉल्व करो तो 49 में से 41 माइनस होगा। तो वही मैंने बताया था कि इकाई के अंक से इकाई के अंक को माइनस करो, दहाई के अंक को दहाई के अंक से माइनस करो। तो 9 में से 1 जाएगा तो बचेंगे 8, 4 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे 0, तो इनडायरेक्टली ये 8 ही बचा। ठीक है, 8 बचने के बाद में वही 68, वही डिवाइड। अब 25 में से 8 माइनस करेंगे, 25 में से 8 माइनस करेंगे तो ये बचेंगे अपने पास में 17। ठीक है, अब 17 बचने के बाद में ये मैंने बताया था आपको डिवाइड का साइन आ जाए तो इसका मतलब ये अपॉन में एक चीज और बात ध्यान रखना, जो पहले नंबर पे नंबर लिखा होता है वही ऊपर रखना है, बाकी उसके सेकंड नंबर पे जो नंबर है वो नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो यानी कुछ ऐसे 68 ऊपर रहेगा, अपॉन लग के 17 आ जाएगा। अब 17 की टेबल इतनी बार बोले कि 68 आ जाए। 17 चौक 68 होते हैं, क्योंकि देखो 17 17 दूनी होते हैं 34, 34 का डबल कर दो तो 34 का डबल हो जाएगा 68। ऐसे 2 का दुगना कर दोगे तो 4, यानी 4 बार में, तो 17 एकम 17, 17 चौक 68 हो जाएगा। तो यानी ये 4 बार में चला जाएगा और ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है,
इस वीडियो के अंदर है ना मैंने आपको है ना लेंदी जो क्वेश्चन थे ना जिसके अंदर स्क्वायर करने के अंदर और ये सब चीज़ें प्रॉब्लम्स होती है वो चीज़ मैंने आपको बता दी है। बाकी अब डेसिमल वाले जो क्वेश्चन आएंगे ना उस डेसिमल क्वेश्चन के अंदर और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसमें पॉइंट कैसे लगाना है, किस तरह से करना है, पॉइंट को हटा के कैसे जीरोज लगाने हैं, वो चीज़ें सब उसके अंदर फाइनल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मेरी वीडियो कैसे लगी आप ये कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। और बाकी जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो भी डेसिमल वाले क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर है ना अगर मेरे पास में है ना जैसे कोई बेसिक कोई फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी या डिवाइड करने की जरूरत पड़ेगी तो मैं उसी क्वेश्चन उसी वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा। ठीक है, अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय।